जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको शनिदेव और हनुमान जी की पावन व्रत कथा का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शनिदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय भक्तगण, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप लोग बड़े ही प्रेम और प्रसन्न चित्त मन के साथ सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट्स में जय हनुमान लिख दीजिए। एक बार हनुमान जी को भी शनि का प्रकोप सहना पड़ा। जब किसी को शनि की साढ़े साती लगती है या जन्म कुंडली में शनि देव प्रताड़ित करते हैं तो अक्सर ज्योतिषाचार्य उस व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में जाने को कहते हैं ताकि वह उपाय द्वारा शनि का प्रकोप शांत कर सकें। परंतु एक बार संयोग से हनुमान जी के काबू आ गए। एक बार की बात है, शनि की हनुमान जी से भेंट हो गई। दोनों के मध्य भागवत चर्चा होने लगी। उस समय बात पाप पुण्य की होने लगी। तब शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं सब प्राणियों को उनके द्वारा किए गए कर्मों का शुभ अशुभ फल तौल कर बराबर देता हूँ। जीवन में प्रत्येक प्राणी पर कभी न कभी अपना प्रभाव अवश्य डालता हूँ, क्योंकि सृष्टि में प्राणी से कई बार जाने अनजाने में ही पाप पुण्य हो जाते हैं, जिसका उसे फल भोगना पड़ता है। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, शनिदेव, कहीं अनजाने में मेरे द्वारा कोई पाप तो नहीं हो गया जिसके लिए मुझे उसका प्रायश्चित करना पड़े। शनिदेव तुरंत बोले, अवश्य मारुति नंदन पवन पुत्र, मैं आपके पास इसी प्रयोजन से आया हूँ, क्योंकि मैं आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। आप सावधान रहें, मैं आपको शीघ्र ही प्रताड़ित करूँगा। शनि के ये वाक्य सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए तथा बोले, मैंने तो अपना सारा जीवन ब्रह्मचारी रहते हुए भगवान श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया है। उनके भजन के अलावा कोई काम ही नहीं किया, तो आप मेरी राशि में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? कृपया मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म या अपराध के बारे में अवश्य बतलाएं। तब शनिदेव कहने लगे, हनुमान जी, आपने राम रावण युद्ध में मेघनाद द्वारा किए जा रहे यज्ञ का भोग भंग किया था। आपने धर्म कार्य किए हैं, इसलिए मैं आपकी राशि पर 2.5 या 7 वर्ष के लिए नहीं, मात्र 1 दिन के लिए आऊँगा। इतना सुनकर हनुमान जी ने शनि को 1 दिन आने के लिए अनुमति दे दी तथा शनि को सावधान किया, आपने आना ही है तो अपनी पूर्ण तैयारी करके आना। अगले दिन हनुमान जी ने अपने इष्ट प्रभु भगवान श्री राम का स्मरण किया तथा विशाल पहाड़ उठाकर शनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे तथा मन ही मन विचार करने लगे कि जब शनिदेव आएंगे तो विशाल पहाड़ ही उन पर दे मारूंगा। पूरा दिन विशाल पहाड़ उठाकर हनुमान जी शनि की प्रतीक्षा करने लगे, पर शाम तक शनि नहीं आए। शाम होने पर हनुमान जी ने विशाल पहाड़ को रख दिया। तभी अचानक शनिदेव प्रकट हुए। उन्हें देखकर हनुमान जी ने शनि से कहा, सुबह से ही मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु आप आए नहीं। तभी शनिदेव बोले, हे पवन पुत्र रुद्रावतार हनुमान जी, मैं तो सुबह ही आ गया था, अब तो मैं लौट रहा हूँ। मेरा प्रयोजन सफल रहा। तब हनुमान जी बोले, आपके दर्शन तो अब हो रहे हैं शनिदेव, आपके प्रकोप का क्या हुआ? तभी शनिदेव मुस्कुरा कर बोले, मेरे प्रभाव के कारण ही तो आप सुबह से विशाल पहाड़ उठाकर खड़े रहे। मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आप आज सारा दिन पीड़ित रहे। मैंने सुबह ही आपको विशाल पहाड़ उठवा दिया तथा शाम तक आपको दंडित किया, इसलिए मेरा प्रयोजन सफल रहा। आप राम भक्त हैं, सदैव राम नाम का जाप करते हैं, इसलिए आपको दंड का कष्ट कम महसूस हुआ है।
आपको सुबह से शाम तक पहाड़ तो मेरे प्रकोप के कारण ही उठाना पड़ा। शनिदेव की ये बातें सुनकर हनुमान जी मुस्कुरा उठे। शनिदेव अपना कार्य समाप्त करके हनुमान जी से विदा लेकर शनि लोक रवाना हो गए। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। हनुमान जी पर जब पड़ी शनिदेव की दृष्टि, भगवान राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे बानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी आंख और सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव को और क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न ना डालें। शनिदेव को हनुमान जी ने ऐसे सिखाया सबक शनिदेव को हनुमान जी की ये बात कतई पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ी और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया है। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तभी भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यधिक क्रोध आ गया। पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा कर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव का हालत खराब हो गई। शनिदेव ने मांगी देवताओं से मदद। शनिदेव ने मदद से मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कई भी देवता मदद के लिए आगे ही नहीं आए। अंत में शनिदेव को अपनी गलत का एहसास हुआ और बोले, दया करें वानर राज, मुझे अपनी उत्दंडता का फल मिलेगा। मुझे क्षमा करें भगवान, मैं आपकी भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूँगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते। जिसमें बताया जाता है शनिदेव के सट्टे पर बैठने से व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह कथा शनि भक्तों के बीच विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार शनिदेव ने राजा बलि के द्वारा दरबार में भव्यता से आकर अपना सट्टा लगा दिया। राजा बलि ने शनिदेव को बड़े आदर से स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए विशेष सिंहासन दिया। शनिदेव के सट्टे पर बैठने से पूर्व शनिदेव ने एक विशेष शर्त रखी कि जब भी कोई व्यक्ति उन्हें देखेगा तो वह व्यक्ति सीधे पैर पर चढ़कर सट्टे को छू सकेगा। यह शर्त राजा बलि ने स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा बलि ने शनिदेव का सट्टा लगाने के लिए विशेष उपकरण तैयार किया और शनिदेव को सट्टे पर बिठा दिया। राजा बलि ने अपने अधिकारों को देखते हुए
सट्टे के अधीन अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश की, लेकिन उन्हें शनिदेव के सट्टे पर बैठने के कारण वह बहुत दुखी हो गए। फिर भी राजा बलि ने धैर्य से इनकार किया और अंततः उन्हें शनिदेव के आशीर्वाद मिले। शनिदेव के आशीर्वाद से राजा बलि के कष्ट दूर हुए और उन्हें बहुत समृद्धि प्राप्त हुई। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि शनिदेव के सट्टे पर बैठने से व्यक्ति के कष्टों का निवारण होता है और उन्हें समृद्धि मिलती है। शनिदेव के सट्टे पर बैठने का व्रत और पूजा करने से लोग अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति करते हैं। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में जय हनुमान लिख दीजिए।